बच्चों, आज हम लोग प्यासी मैना पाठ के प्रश्न उत्तर को याद करेंगे, पढ़ेंगे। इस ऑनलाइन वीडियो में आपको सब कुछ बताया गया है। पहला प्रश्न है, मैना क्यों परेशान थी? उत्तर होगा, मैना प्यास के कारण परेशान थी। दूसरा है, पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ? उत्तर होगा, पानी के लिए तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के पास ले गया। वहाँ घड़ा तो था, लेकिन घड़े में पानी नहीं था। अगला है, कबूतर ने गुटुर गू करके गौरैया से क्या पूछा? उत्तर लिखेंगे आप, कबूतर ने गुटुर गू करके गौरैया से पूछा, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो? अगला है प्रश्न, मैना को गौरैया किस बात का आश्चर्य हुआ? मैना को गौरैया की किस बात का आश्चर्य हुआ? तो उत्तर में होगा, जब गौरैया ने मैना से कहा कि वह अभी नहा कर आई है, तो इस बात पर मैना को आश्चर्य हुआ। अगला प्रश्न है, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया? तो उत्तर लिखेंगे आप, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि इस कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है और वही इसमें रोज पानी से भर देती है। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर तेजी से बोलिए, खाली जगह में लिखिए। प्यासी पक्षी थी मैना, रहती थी नीम के पेड़ में। नीम था बगीचे में, रोज पानी पीती थी नल से। नल लगा था बगीचे में, लेकिन नल सूखा था। मैना पहुंची तोता के पास। तोता ले गया जामुन के पेड़ पर। वहाँ का गड्ढा भी सूखा था। मैना और तोता गए गौरैया के पास। ये कहानी के आधार पर जो रिक्त स्थान है उसको आप भरेंगे। देखिए, बता दिया है इसे। फिर अगला है, सोच विचार कर बताइए, लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी? तो आप सोच विचार कर बताएंगे। उसका उत्तर होगा, लड़की पक्षियों के पीने के लिए कुंडे में रोज पानी भरती थी। फिर अगला प्रश्न है, जीवन के लिए पानी क्यों जरूरी है? तो उत्तर लिखेंगे, पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। जल शरीर के अनिवार्य तत्वों में से एक है। फिर प्रश्न है, हमें पानी कहाँ कहाँ मिलता है? तो उत्तर होगा, हमें पानी नदी, झील, तालाबों, कुओं और भूमि के अंदर मिलता है। अगला प्रश्न है, हम किन किन तरीकों से पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे आप, हम नहाते समय और कपड़े धोते समय आवश्यकता के अनुसार कम से कम पानी खर्च करके पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं। अनुमान और कल्पना, अगला हमारा प्रश्न है अनुमान और कल्पना वाला। इसमें पूछा गया है, क्या होता यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता? तो कल्पना कर कर आप बताएंगे। यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंडे में भी पानी नहीं मिलता तो उन्हें पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ता। छोटी सी लड़की कुंडे में रोज पानी रखती थी, जिसमें पक्षी आकर अपनी प्यास बुझाते थे। तुम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हो? तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम भी उस लड़की की तरह पक्षियों के लिए घड़े में पानी भरकर रख सकते हैं और कुछ अनाज के दाने भी रख सकते हैं। अगला है भाषा के रंग। यहाँ व्याकरण संबंधित है, भाषा संबंधित है। तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पानी का पर्यायवाची होगा जल, अम्बु, नीर। पानी का क्या होगा? जल, अम्बु, नीर। पक्षी का होता है खग, बिहग, पतंग। पक्षी का होगा खग, बिहग, पतंग। फूल का होगा पुष्प, सुमन, प्रसून। पुष्प, सुमन और प्रसून। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए। जैसे सूखा नल, सूखी लकड़ी,
सूखे पेन। उसी प्रकार से लिखना है। तो सूखा नल, सूखा तालाब, सूखी नदी, सूखा कपड़ा, सूखे खेत, सूखे पेड़, सूखी लकड़ी, सूखा कुआं, सूखा घड़ा, सूखी नहर, सूखी फसलें, सूखी तिनके, सूखे पत्ते, सूखी डाल। अब अगला है, ऐसे वाक्य की रचना कीजिए जिसमें योजक चिन्ह यानी कि ये जो डैश है का प्रयोग हुआ हो। एक वाक्य बनाना है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। तो इसमें होगा बगीचे में रंग बिरंगे। जो रंग और बिरंगे होते हैं उसमें योजक चिन्ह लगा होता है। फूल खिले थे। फिर जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो ये बनेगा तुम स्कूल क्यों नहीं गए। ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह बना है। फिर अगला है जिसमें अल्प विराम चिन्ह यानी कि कामा का प्रयोग हुआ हो तो चलो अल्प विराम चिन्ह हम सब मेला देख आए। जिसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग हुआ ये होगा विस्मयादि मतलब आश्चर्य। अरे देखो सामने से हिरन भाग रहा है। अब कह रहा है आपकी कलम से चित्र में कौन क्या कर रहा है। तो गिलहरी और हुदहुद पानी पीते हुए बातें कर रहे हैं। तोता मैना गौरैया चार दीवारी पर बैठकर बातें कर रहे हैं। फिर अगला है क्या क्या बातें हो रही होंगी गिलहरी और हुदहुद में, तोते और मैना में। गिलहरी हुदहुद से कह रही होगी कि देखो कितना सारा पानी हम लोगों के लिए छोटी बच्ची ने रखा है। तोता मैना से कह रहा होगा कि आखिर हमें पानी मिल ही गया। चित्र के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए कुछ सवाल बनाइए। तो ये बन सकता है कुंडे में पानी कौन पी रहा है, गौरैया कहाँ बैठी हुई है। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।